नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से डॉक्टर सुब्रो भट्टाचार्य जी, जो हमें बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। बताएंगे आजकल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल आजकल सभी को जिसको देखो वही ये कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज, और जिनको हो गया है वो किस तरह से संतुलित रह सकते हैं, किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह से इससे उभर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज आप हमारे साथ जुड़े। Thank you. तो I am Dr. Subhra Bhattacharya, presently working as teacher of physiology, RGCO Medical College. बोलिए क्या हाँ, तो पूछते सर हैं? कोलेस्ट्रॉल, सर सबसे पहले ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। Actually, cholesterol is a complex fat. This cholesterol has two parts. One is good cholesterol, another is bad cholesterol. कोलेस्टेरॉल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है अपने फिजिकल वेल बीइंग में भी, जैसे कि विटामिन डी, कई हार्मोन्स और सेल की जो इंटीग्रिटी है वो कोलेस्टेरॉल से बनता है। लेकिन यही चीज अगर कुछ स्पेसिफिक कोलेस्टेरॉल अलग से बढ़ जाते हैं तो वो तकलीफ दे सकता है। बात यह है कि कोलेस्टेरॉल एक होता है जो बॉडी की सेल्स और स्किन या और जो ग्लैंड्स होता है, स्टेरॉइड सिंथेसिस ग्लैंड्स, उसमें रहता है। वो अच्छी कोलेस्टेरॉल होता है। वो नहीं रहने से अपना जो हार्मोनल स्टेबिलिटी, विटामिन डी सिंथेसिस, ये सब नहीं होगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, जो कोलेस्ट्रॉल हम खाने में लेते हैं, वो जो चीज अपना ब्लड में प्रोटीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो तीन किस्म का होता है। एक तो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, और एक होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल। इन तीन में से लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी जो है वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। वो अपना जो ब्लड वेसल्स है उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, उसमें ब्लॉकेज पैदा करते हैं। और जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, ये गुड कोलेस्टेरॉल है। वो अपना जो ब्लड वेसल्स है उसको अच्छा रखने में काम आता है। तो सर ये लो लो कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया, लो डेंसिटी लो कोलेस्ट्रॉल, ये डेंसिटी और इंक्रीज वेरी लो कैसे डेंसिटी, होता है सर? ये इंक्रीज कैसे हो ये जाता एक्चुअली तीन तीन चीज इसमें होता है। एक होता है जो खाना हम खाते हैं उसमें अगर सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेते हैं, जैसे कि मीट का जो फैट होता है, या जो कुछ ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स अगर ज्यादा खाते हैं, नारियल का तेल खाते हैं, तो उसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी। सो एक तो है खाना। हाँ, जो हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं, जो हम बेक्ड फूड ज्यादा लेते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। दूसरी बात है कि एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करते हैं उसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और अगर उसका एचडीएल कम हो भी तो भी वो अच्छी तरह से काम निभा सकता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होता अगर वो डेली एक्सरसाइज करता है। ये एक स्टडी ट्रायल में देखा गया है कि जिनको एचडीएल कम होता है उसका हार्ट अटैक का चांस ज्यादा होता है। लेकिन वही आदमी अगर रेगुलर एक्सरसाइज करे, योगा करे, तो उसको हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है। और तीसरी चीज है कि जेनेटिक डिजीज। अक्सर ये होता है कि अपने जो इंडियन पॉपुलेशन है, इनमें से एक परसेंटेज रहता है जिनको जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है। इसको आप देखेंगे तो बाप दादा के पुरखों से, मतलब 3-4 जनरेशन में कोलेस्ट्रॉल हाई रह चुके हैं या एचडीएल कम रह चुके हैं। तो इन लोगों को दवाई की भी जरूरत है और साथ में एक्सरसाइज की जरूरत है। सर, जिनको हो गया है कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसा क्या करे कि ये संतुलन में रहे या ये खत्म हो जाए? खत्म हो जाए मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला जो लेवल है वो उनका एकदम बैलेंस में रहे, ऐसा वो क्या करे देखिए, होने के पहली बाद? बात तो यह है कि बैलेंस में वो रहे या ना रहे, इससे जरूरी है कि वो ब्लड वेसल्स को हानि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझ लो।
तो पहली बात तो यह है कि ये जो जिसको हो गया है उसको 70% जो है वो जेनेटिकली डिटरमिन है, तो 30% जो है वो मॉडिफाइबल है, खाना खाने के कारण होता है, मतलब बैड फूड इंटेक से होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपको खाना जो खाना है वो एकदम संतुलित खाना लेना है, ज्यादा से ज्यादा बेक्ड फूड लेना है, फ्राइड फूड कम करना है। और दूसरी बात यह है कि रेगुलर योगा करना है। योगा और एक्सरसाइज से क्या होता है, मतलब 30 मिनट अगर आप पैदल चले रोज और उसके साथ 25-30 मिनट का अगर प्रोग्राम योगा कर सकते हैं और 10 मिनट प्राणायाम करेंगे, तो उससे स्टडी जो है इसमें देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल एक तो कम होता है, दूसरी बात यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा भी रहे तो भी उसका कोई हानि नहीं पहुंचता है। जो ब्लड वेसल्स का जो डिजीज होता है, हार्ट डिजीज वगैरह, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, इसका चांसेस कम हो जाता है। मतलब देखिए, जितना भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से कॉम्प्लिकेशंस होता है वो दो तीन जगह ज्यादा से ज्यादा होता है। एक होता है हार्ट में, हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी होता है ब्रेन में, जहाँ स्ट्रोक हो जाता है। और तीसरी जगह है कि किडनी में, किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये तीनों की तीनों जगह अगर आपको सेव करना हो तो एक तो चीज है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कीजिए और दूसरी है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। तो सर अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को, अपने जो कोलेस्ट्रॉल है उसको संतुलन करना है या उसको सही करना है, तो ये देखना है कि भाई वो हमारे वेसल को ज्यादा हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमें जानना बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, आवश्यक है। कम और बेसी तो बात एग्जैक्टली। है, पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ हम अगर वॉक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ हमें अपनी 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज करनी और 10 मिनट प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्राणायाम करने एग्जैक्टली। से सर हमारा मन भी शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो अगर हमारे सामने कुछ खाने का आता है तो हम चूज भी कर पाते हैं कई बार कि हमें क्या खाना है, डिसीजन भी राइट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार मन भी चलता है, मन चंचल होता है खाने के ऊपर। तो जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है और हम सही तरीके से चूज कर पाते हैं चीजों को। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो इस तरह से हम अपने और खाने का। दूसरी बात यह है कि और प्राणायाम से क्या होता है कि अपना जो एड्रेनर्जिक सब्सटेंसेस होता है जो हमारा फाइट और फ्लाइट के लिए जरूरी होता है, लड़ाई करने के लिए जरूरी होता है, वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वो भी सिंपैथेटिक एंड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सर। सिंपैथेटिक जो है, सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक। जो है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपसर्ज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके। सिंपैथेटिक का जो ओवर एक्टिविटी है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर सिंपैथेटिक को आप थोड़ा डाउनस्ट्रीम कर सकते हैं तो कोलेस्ट्रॉल घट सकता है। और ये 3 लाख लोगों को स्टडी किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि 10 मिनट सिंपल नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो होता है ना, जी। अनुलोम और विलोम, जी। ये जो 10 मिनट प्रैक्टिस करता है उसका सिंपैथेटिक सर्ज बहुत बहुत कम हो जाता है। ये वीएमए नाम का एक चीज है, विनाइल मैंडेलिक एसिड, वेनिलिल मैंडेलिक एसिड, वो यूरिन से निकलता है। वो उसका जो अमाउंट है वो डिटरमिन करता है कि अपना सिंपैथेटिक एक्टिविटी कितना ज्यादा है। जो वीएमए कम हो जाता है तो उसमें हमको पता चलता है कि अपना सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो गया है। इसमें दिखा गया है कि 15 to 20% डाउन रेगुलेशन ऑफ वीएमए होता है, यूरिन वीएमए कम हो जाता है अगर आप 2 महीने 10 मिनट प्राणायाम करेंगे, बस और कुछ नहीं। आप कुछ ना कर सके तो बस 10 मिनट के लिए आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कीजिए, आपको कम हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट प्राणायाम आप रोज कीजिए। चेक कीजिए अपने आप को, 10 मिनट निकालना ही है अपने लिए। तो सर ने बहुत ही सुंदर बात बताई, बहुत सिंपल तरीका बताया कि किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। सर आप आए और अपना इतना कीमती समय दिया, आप इतने बिजी रहते हैं उसमें से भी आपने समय निकाल के दिया, तो हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सारे व्यूवर्स की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोस्तों प्लीज आप सर ने जो बताया उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंद से रहिएगा। सर धन्यवाद। नमस्कार।